नमस्कार दोस्तों, इस सेक्शन के एक और वीडियो में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं, वो है लाहौरी फाइट्स स्पीक्स चैनल का, जो कि एक पाकिस्तानी चैनल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है भाई कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सैमसंग यूनिट इन इंडिया, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी सैमसंग की फैक्ट्री हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाई गई है। तो इस पर भाई पाकिस्तानियों का जो चेहरा है वो बहुत बुरी तरीके से मुरझा गया है, ये जानकर कि पहली बात तो भाई सैमसंग जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वहां कोई फैक्ट्री नहीं है, और दूसरी बात भारत के अंदर आ गई है। सबसे बड़ी दिक्कत उनको यही है। और आई तो है, और साथ में वो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री यूनिट जो है वो भारत के अंदर लगाया है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो ये भी उनको बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है या नहीं, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे भाई पाकिस्तानियों का क्या कहना है इस बात पर। तो चलिए आइए वीडियो देखते हैं। सैमसंग ने अपना लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इंडिया में नोएडा में खोल दिया, वहाँ पे बन चुका है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सैमसंग ने इंडिया को क्यों चूज किया, और सेकंड कि इंडिया को इस चीज़ से क्या फायदा होने वाला। तो आपका क्या रिएक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लग रहा है कि आप बड़े हैरान हुए हैं, क्या रिएक्शन है? आई एम शॉक्ड। इंडिया के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाइक बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे लोगों को मिलेंगी। इससे उनकी इकोनॉमी पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। लाइक सैमसंग इज़ अ वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड, तो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी इससे अच्छी होगी। ज़्यादातर कमाएंगे पैसे एक सैमसंग, तो उनमें इंडिया का हिस्सा होगा टैक्सेस के थ्रू, और भी उनको बड़ा फ़ायदा होगा इससे, तो जॉब्स भी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर इंडिया की स्टडीज़ कंपैरेटिव करें दूसरी सब कॉन्टिनेंट में आईटी की रिलेटेड, तो वो बहुत हाई है। पूरी दुनिया के इतने बड़े बड़े ममालिक हैं, पॉपुलेशन के लिहाज से भी, इकोनॉमी के लिहाज से भी, बट इंडिया को क्यों चूज किया गया? आपको क्या लगता है? उनका एक हब बन जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। तो जब वो सप्लाई करेंगे पूरे होल द वर्ल्ड, तो इनडायरेक्टली उनके पास डॉलर आएंगे, डॉलर्स भी आएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज आएगी। तो उनकी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है ना, वो बूस्ट हो जाएगी। तो वो डिजर्व करते हैं, आई थिंक, क्योंकि वो आईटी में बहुत आगे। उससे इनको ये फ़ायदा होगा कि पहले तो टैक्स पे नहीं करने पड़ेंगे ये जो भी सैमसंग मोबाइल लेगा, और जो है डेली वेजेस जो मज़दूर है तबका है उन्हें वो काम मिलेगा। इकॉनमी बेहतर होगी इससे। जो इंडिया है आजकल कंप्यूटर में, अगर हम देख लें इंडिया को, अगर हम देख ले और चीज़ों में, साइंस में हम देख ले, तो इंडिया बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। कंप्यूटर के जो अ, अगर हम देख ले गूगल को, तो गूगल का जो सीईओ है वो भी इंडियन है। इंडिया की इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट आएगा। जो रिटेल टैक्सेस वगैरह होते हैं वो उनको पे नहीं करने पड़ेंगे, तो ये काफ़ी उनके लिए फिर। ये चीज़ मैंने पहले भी देखी। एप्पल ने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इंडिया में खोल दिया। अब सैमसंग भी उसके पीछे पीछे आ चुका है। तो ये कितना एक इंडिया के लिए कितना फायदेमंद है, ये तो आपने मेरे साथ चीज़ शेयर कर दी है। अब इस चीज़ के कंपैरिजन आप यहाँ से करें पाकिस्तान से, आपको क्या लग रहा है कि कितना अर्सा लगेगा हमें उस पॉइंट तक जाते हुए कि कोई ऐसे वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड जो है वो पाकिस्तान को भी सिलेक्टेड अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने के लिए आओ? वहाँ जो है साइंस भी तरक्की कर रही है, वहाँ टेक्नोलॉजी भी तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, और जो स्टूडेंट्स है वो ब्रॉड माइंडेड है। जो बाहर भी उनको पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है अच्छे अच्छे ममालिक में, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। सो इसलिए सैमसंग ने चूज़ किया होगा कि उनको इंडिया से ज़्यादा रेवेन्यू होगा। इसमें हमारा की रोल जो सी हायर अथॉरिटीज़ है उन्हीं का होगा, क्योंकि उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। लाइक अगर हम बात करें ना इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ की, आपको आइडिया होगा कि पेटीएम का भी हुआ था, पेटीएम का भी पाकिस्तान में आना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ इनकी सेटलमेंट वगैरह नहीं हुई, जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी भी हमने मिस कर दी। अगर हम देख लें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की आजकल जो सिचुएशन है, मुझे तो नहीं लगता कि अगले 3-4 सालों में ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त वो बहुत ख़राब है, और पाकिस्तान को मतलब उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से इंडिया को देखते हैं, जिस नज़र से बाकी कंट्रीज़ को देखते हैं। बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकली इतने क्राइसिस है कि इस तरफ कोई आता ही नहीं है। ठीक है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। जब तक एक स्टेबल कोई भी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, इनिशिएटिव नहीं लेगी, अपनी यूथ के ऊपर काम नहीं करेगी, ये तो मुझे लगता है कम अज़ कम आप ये रिकॉर्ड कर लें 40-50 साल कहीं नहीं जाते। तो जब हमारी हायर अथॉरिटीज़ इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा वो फोकस करेंगी, इन चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगी, तब ही कोई बड़ा ब्रांड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोचेगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आती है, लेकिन उसका जो है वो जो बाहर ममालिक के साथ जो रिलेशन है, जो वो है फॉरेन, वो उनके बहुत अच्छे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत अच्छी है। डेमोक्रेसी, दे आर ग्रेट डेमोक्रेटिक कंट्री। सो मुझे लगता है कि और
मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे आर ए सेकुलर स्टेट अगर हम देख लें। सो पाकिस्तान में अभी तो काफ़ी हालात ख़राब है। इंशाल्लाह जब हालात अच्छे हो जाएंगे, हमारी इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी, तो फिर सिर्फ सैमसंग नहीं, फिर एप्पल भी और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने ऑफिसेज और जो मैन उनकी हेडक्वार्टर जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह खोलेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो का टॉपिक मुझे स्पेशली इंडिया से हमारे एक बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने तो दोस्तों ये थी वीडियो। और जैसा कि बात करें, अगर भाई कोई भी देश की कंपनी हो, किसी भी देश की कंपनी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर वो किसी दूसरे देश में जाती है तो उस कंपनी को क्या चाहिए? पहले तो एक अच्छा बिजनेस का माहौल चाहिए। दूसरी बात, उसको सेफ्टी चाहिए। तीसरी बात कि भाई उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए वहाँ की, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जो वहाँ की मेन होती है। किसी भी हर कंट्री की अपनी अपनी अलग अलग है। तो ये अगर सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात कि उसको भरोसा चाहिए, उस देश पे भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं इस देश में जा रहा हूँ, अपनी फैक्ट्री लेके, अपने फैक्ट्री के यूनिट्स लेके मैं लगाऊंगा अपने प्लांट्स यहाँ पर। उसको ये भरोसा चाहिए कि भाई अगर मैं इतने डॉलर, इतने अपने पैसे लगा रहा हूँ इस कंट्री में जाकर, तो भाई मेरे पैसे डूबे ना, मार्केट अच्छी हो, पैसे मेरे कम से कम डूबे ना, तो कम से कम जो रिटर्न हो जाए इतना तो हो कम से कम, ये तो भरोसा होना ही चाहिए। तो कंपनी की ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और बात करें पाकिस्तान की, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई खास सेफ्टी है, या फिर आप उस पर आप वहाँ की खुद की गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो किसी कंपनी की तो बात ही छोड़िए। वहाँ की खुद की गवर्नमेंट का भरोसा नहीं है कि कब पासा पलट जाए, कब तख्ता पलट जाए। तो वहाँ भी बहुत रिस्क है, सेफ्टी भी नहीं है और भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी नहीं है कि अगर कोई बड़ी या अच्छी डेवलप कंपनी अगर जाती है ऐसे देशों में, तो बहुत रिस्क के साथ, पहली बात तो जाती ही नहीं। ये सारी चीज़ें पहले उनके लोग जो होते हैं, उनके स्टाफ मेंबर्स होते हैं, देखते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, अगर उस कंट्री सेफ है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो कदम रखते हैं, वरना नहीं रखते हैं। तो यही सब इश्यूज हैं जिसके कारण पाकिस्तान इन सारी चीज़ों से दूर है। और जब तक ये सुधारेगा नहीं पाकिस्तान, तब तक इनका कुछ होने वाला नहीं। तो एक बड़ी कंपनी अगर किसी देश में जाती है, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो बहुत ही अच्छा है जो भारत प्रोवाइड कराता है। चाहे जितनी अच्छी कंपनी हो, चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो, उसको भरोसा भी देता है, सेफ्टी भी देता है, सपोर्ट भी करता है, और उसको पूरी तरह से आश्वस्त करता है कि भाई आप यहाँ आए, अपना प्लांट लगाएं, यहाँ के लोगों को रोजगार दें, यहाँ के इकोनॉमी में अपना योगदान दें। तो यही वजह है कि भाई बड़ी से बड़ी कंपनियां आज भारत के अंदर आने को बेताब है, परेशान है। आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी कि टेस्ला दुनिया की एक जानी मानी कंपनी है, मुझे लगता है पाकिस्तानी भी जानते होंगे, इतने तो नॉलेजेबल होंगे। तो वो कंपनी भी भारत में अब आ चुके हैं, अपने कदम रख लिए हैं। भारत के तमाम शर्तों और नियम कायदों को मानते हुए एलॉन मस्क जो उनके फाउंडर हैं, वो भारत से साझा समझौता कर चुके हैं और बहुत ही जल्द भारत के अंदर अपनी यूनिट लगाएंगे। तो इससे भारत के लोगों को फायदा होगा और टेस्ला को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत जो है वो एक उभरते हुए व्यापार का बहुत ही बड़ा हब है, जो पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि भाई कोई बड़ी कंपनी भारत से जाना चाहेगी या भारत में ना आना चाहेगी। तो स्वागत है सभी कंपनियों को, और पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों से देखना चाहिए कि भारत आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और पाकिस्तान पिछले 76 सालों में कहाँ है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर करता हूँ खत्म, और मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।